पीक आवर्स में बिजली की दिक्कत आती है। ये तो मजबूरी है आप सरकार के किनारे है ना, कमियां गिना रहे हैं, इन कमियों को हल कब किया जाएगा? लोग ये कमियां थोड़े देखेंगे, उन्होंने तो आप सरकार को बदलकर आपकी सरकार को मौका दिया। देखिए एक रात में ये नहीं हो पाएगा, हम कर रहे हैं बहुत सारा सुधार। सवाल पूछ लिया, सवाल चीनी को लेकर, सवाल राशन, वो मैंने जवाब दिया था, आपने नहीं पूछा था। उसी से सवाल ये खड़ा हुआ। आप सड़कों के गड्ढों के पीछे थे, राशन की जिक्र मैंने किया था। जैसे बन टोल प्लाजा का मुद्दा है, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा है, विंड पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा है, ये मुद्दे काफी सालों से चलते आ रहे हैं और हम आपके तमाम नेताओं को ये सवाल करते हैं। जिस सड़क से आप आए हैं वहाँ पे गड्ढे आपने देखे, सड़क से रियासी आते समय, आज सुबह भी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि उस सड़क की खबर लगाओ। सुनो ना, खबर लगाओ, खबर लगाना आपका काम है, अच्छी बात है। आपने उस सड़क की बात की, लेकिन उसमें गड्ढे आप सुनिए ना, गड्ढे है ना, 10 साल पहले कभी आपने रिपोर्टिंग की होती तो आपको पता होता कि वहाँ यहाँ से कटरा जाते समय 2 किलो धूल इंसान के अंदर चली जाती थी। राशन से चीनी आपने निकाला, नहीं, मीठा चाय से मीठा आपने, चूंकि आपने चूंकि नुक्ताचीनी करनी है हर चीज में। मीडिया का काम तो सवाल नहीं, सवाल पूछना है ना, पॉलिटिक्स करना मीडिया का काम नहीं है। चीनी तो आपने राशन डिपो से चीनी किसने खत्म किया? आपका काम है सवाल पूछना, जवाब सुनना भी तो सवाल है कि चीनी किसने खत्म। अगर मेरे पहले सवाल का जवाब सुनिए ना। मीडिया के जर्नलिज्म के भी इथिक्स होते हैं मेरे भाई। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो सरकारें डिग्रीज कराती हैं, वहां पे इस चीज को बताया जाता है कि मीडिया के भी कुछ नियम असूल होते हैं। मैंने एमपी आपको सवाल एमपी सरकार के विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया, आप ही की सरकार। मैं उसी संदर्भ से आपको पूछ रहा हूं। बंटोल प्लाजा को लेकर रखा, पानी को लेकर रखा, और फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो रियासी का पिछले कई सालों से खराब है। वो हॉस्पिटल के पास है? नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट कालका मंदिर के पास है, वो भी खराब है। इन्हें तमाम मुद्दों की जानकारी। कुछ एक इश्यूज हैं जो यहाँ के बिल्कुल लोकल हैं, किसी पंचायत के इशू हैं, 8 सालों में आप यहाँ पे पहुंचे हैं ये दावा करने की सबका विकास हुआ है, लेकिन ये मुद्दे वैसे के वैसे। अगर कहीं किसी गांव में या किसी का फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चला तो वो स्थानीय लेवल पर एक बार पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी उनको भी देखना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय की मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर जो भर्ती में सवाल उठ रहे हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी रही? गवर्नर साहब ने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसके लिए इंक्वायरी गठित की है। होम सेक्रेटरी उनकी चेयरमैनशिप में ये सारा चलेगा और मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का। भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रधान रविंदर रैना जी आज रियासी पहुंचे थे, कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं, आज रियासी पहुंचे थे। सर 8 साल पूरे हो चुके हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और खास तौर से रियासी जिले के लोगों को बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं 8 साल के बाद भी। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि रियासी में बिजली और पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता। पर्याप्त, ये बात ऐसी 8 साल हो गए आपकी सरकार को। देखिए, शायद आप इन 8 सालों से पहले मोहर, चसाना, सुंगड़ी, गुलाबगढ़, अरनास, मल्लीकोट, बागनकोट, इछनी, डागनकोट, डंडाकोट, शायद ऐसे एरिए में आप लोग, प्राणकोट, ऐसे एरिए में शायद आप घूमे नहीं होंगे और उस दौर में आप छोटे हुए होंगे तो आपको जानकारी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी बिजली और पानी पर्याप्त रूप से। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जिन एरियाज का मैंने आपको जिक्र किया है, इन एरियाज में मोदी सरकार के दौरान ही बिजली पहुंची है और अभी जल जीवन मिशन के जरिए भी बहुत सारे ऐसे एरिए हैं। अगर आप इन रियासी जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएंगे, वहाँ के अंदर जल जीवन मिशन के तहत पहली बार वहाँ पानी पहुँच रहा है, तो मोदी सरकार ने काम किए हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा पुल अगर रेलवेज का बन रहा है तो रियासी में बन रहा है। कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ। आज देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय में मैं कहता हूँ अटल जी के ये प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। ये जो कश्मीर घाटी को रेल से जोड़ने का, इसकी घोषणा श्रीनगर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में की थी और उसके बाद कांग्रेस के जमाने में तो इसकी फंडिंग बंद हो गई थी। ये तो मोदी साहब ने फंडिंग दी है। रियासी की बात अगर करें तो यहाँ पर पहले से बिजली पानी, मैं आपको डाटा देता हूँ ना। आपने प्रश्न किया है, रियासी हो या जो नई विधानसभा कटरा बनी है, इस रियासी को जिला बनाने के लिए बीजेपी ने, ऋषि कुमार कौशल जी ने कुर्बानी दी। यहाँ प्रजा परिषद और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी। कांग्रेस के टाइम में बना, कुर्बानियां दी, मजबूर किया, घुटनों के बल लाया। किसी दिन ऋषि कुमार कौशल जी के घर चले जाना, उनका इतिहास एक बार पढ़ना कि गुलाम नबी आज़ाद भी यहाँ आए तो उन्होंने कहा, ऋषि कुमार कौशल जी के पाँव को हाथ लगाया उन्होंने
और ये कहा कि ये रियासी जिला बीजेपी की और ऋषि कुमार कौशल जी की देन है, ये उनका कहना है। जिला बना और आज इस क्षेत्र में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज रियासी और माता वैष्णो देवी जी के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, ये किसकी देन है? एक ज़माना था कि यहाँ शोर शराबा होता था कि भेदभाव हो गया है, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की देन है। एक ज़माना था रियासी से कटरा जाते समय 2 घंटे लगते थे और सारी धूल खानी पड़ती थी। आज आपको पता नहीं चलेगा कब रियासी आ गया तो कब कटरा आ गया। ये सारी डेवलपमेंट जो जिस सड़क से आप आए हैं वहाँ पे गड्ढे आपने देखे? कटरा से रियासी आते समय आज सुबह भी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि उस सड़क की खबर लगा। अब सुनो ना, खबर लगाओ, खबर लगाना आपका काम है, अच्छी बात है। आपने उस सड़क की बात की, लेकिन उसमें गड्ढे आप सुनिए ना, गड्ढे है ना, 10 साल पहले कभी आपने रिपोर्टिंग की होती तो आपको पता होता कि वहाँ यहाँ से कटरा जाते समय 2 किलो धूल इंसान के अंदर चली जाती थी, इतने बुरी हालत थी। इसलिए आज गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं। भमाग के एरिया में जाओ एक बार, आपको पता चले कि कितने सालों तक वो एरिया बैकवर्ड रहा, कितने सालों तक उस एरिया के साथ। यहाँ के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे बन टोल प्लाजा का मुद्दा है, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा है, विंड पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा है। ये मुद्दे काफी सालों से चलते आ रहे हैं और हम आपके तमाम नेताओं को ये सवाल करते हैं। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मोदी सरकार ने फ्री राशन करोड़ों लोगों को दिया, तो वो जम्मू कश्मीर को भी दिया, तो रियासी को भी दिया। गरीब लोगों के गांव-गांव में मकान जिनके कच्चे थे उनके मकान बन रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में भारत में मिले तो रियासी में भी मिल रहे हैं। राशन से चीनी आपने निकाला, नहीं, मीठा चाय से मीठा, चूंकि आपने चूंकि नुक्ताचीनी करनी है हर चीज में। मीडिया का काम तो सवाल नहीं, सवाल पूछना है ना, पॉलिटिक्स करना मीडिया का काम नहीं है। चीनी तो आपने राशन डिपो से चीनी किसने खत्म किया? आपका काम है सवाल पूछना, जवाब सुनना भी। तो सवाल है कि चीनी किसने खत्म? अगर मेरे पहले सवाल का जवाब सुनिए ना। जी। मीडिया के जर्नलिज्म के भी इथिक्स होते हैं मेरे भाई। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो सरकारें डिग्रीज कराती हैं वहां पे इस चीज को बताया जाता है कि मीडिया के भी कुछ नियम असूल होते हैं। मैंने एमपी सवाल सरकार के विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया, आप ही की सरकार। मैं उसी संदर्भ से आपको पूछ रहा हूँ। उसी मास कम्युनिकेशन के अंदर एक आपको कोर्स में पढ़ा होगा कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन मीडिया का इथिक्स होता है कि एक न्यूट्रल वे में सवाल पूछना फिर जवाब सुनना। सवाल पूछ लिया, सवाल चीनी को लेकर, सवाल राशन, वो मैंने जवाब दिया था, आपने नहीं पूछा था। उसी से सवाल ये खड़ा हुआ। आप सड़कों के गड्ढों के पीछे थे, राशन की जिक्र मैंने किया था। मोदी सरकार ने जो फ्री राशन दिया है, फ्री वैक्सीन दी है, लोगों के गांव-गांव में जो फ्री मकान बनाए हैं, टॉयलेट बाथरूम जो फ्री बनाए हैं, किसानों के खातों में जो 6-6 हज़ार रुपया मोदी सरकार देती है, जो डिसेबल हैं, विडोज हैं या ओल्ड एज हैं, हज़ार उनके खाते में जो पेंशन आती है, आयुष्मान भारत, आपने भी कार्ड ज़रूर बनाया होगा, नहीं बनाया है तो बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हर एक को दिया गया है, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, उसके तहत 5-5 लाख रुपया एक कार्ड से वहाँ से मिलता है। ई श्रम कार्ड जो गरीब लोगों के लिए है, अगर गरीबों को उस कार्ड से फायदा है, जीते जी तो फायदा है। अगर भगवान ना करे कोई दुनिया से चला गया और उसका ई श्रम कार्ड बना है, उसके पीछे के जो धार्मिक क्रिया रीति और क्रियाक्रम होते हैं उसके लिए भी सरकार पैसे देती है। आज एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, आज मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, ये सब मोदी साहब की देन है। और इसीलिए आज बच्चा बच्चा मोदी साहब की जय जयकार करता है। और आप देखेंगे आज ही जो मोदी साहब ने कल जो अग्निवीर एक नई योजना चलाई है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए सेना की नौकरी आप दे रहे हैं। देखिए उस समय तो पढ़ाई की उम्र होती है, तो पढ़ाई छोड़ के नौकरी करेगा। अब मेरी बात सुनिए ना, जिसको इसमें चॉइस है जाने की, कोई मजबूरी तो है नहीं कि जबरदस्ती कोई किसको भेज देगा। लेकिन 4 साल अगर कोई सेना की ट्रेनिंग करके आएगा, उसके बाद उस नौजवान को, और ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद सारे ही निकल जाएंगे, उसमें जो तेज तरार कमांडो होंगे वो परमानेंट एब्जॉर्व कर दिए जाएंगे। जो वापस आना चाहते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो अलग अलग विभागों में, अपने घर में, अपने एरियाज में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, बैंकों में काम कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस प्रकार के बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं, ये सब मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये मनरेगा एम्प्लॉयज जो हैं आपसे मिलने आज यहाँ पे पहुंचे हैं, इनका कहना है कि 8 सालों से इनकी बात नहीं सुनी जा रही। सामने आपसे मुलाकात भी करने जा रहे हैं। देखिए, सबका साथ, इनका साथ तो आपने लिया लेकिन इनका काम नहीं किया। देखिए, यहाँ बहुत सारे और भी मामले हैं, जैसे MG नरेगा वालों ने बोला, यहाँ डेली वेजर्स का मामला है, यहाँ NYC वालों का मामला है, यहाँ रैबरे खेल और रैबरे ज़रात और रैबरे जंगलात उनके इश्यूज़ हैं, होम गार्ड के इश्यूज़ हैं, MG नरेगा के इश्यूज़ हैं। चूँकि इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने हमेशा एक खेल किया इन लोगों के साथ, कोई 250 रुपये के ऊपर मुलाजम लगाया तो कोई 500 तो कोई 1000। पहला काम ये हुआ है कि इन डेली वेजर्स को अब 9000 ऑनरेरियम किया गया है, ऑनलाइन इनकी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हुई है, तो मतलब ये सरकारी मुलाजम के नाते से रिकॉग्नाइज हुए। इसी तरीके से जो रैबरे खेल और रैबरे ज़रात और रैबरे जंगलात ये स्कीमें हैं, उनके नौजवानों ने यहाँ अपना मांगों को लेकर धरना किया, तो मैंने गवर्नर साहब से उनकी मुलाकात कराई और मुझे उम्मीद है कि उनका भी मामला हल होगा। इसी प्रकार जो MG नरेगा के साथी हैं या जो अन्य अन्य डिपार्टमेंटों में 28 डिपार्टमेंटों में इसी प्रकार की व्यवस्था, ये इस प्रकार का खेल जो पुरानी सरकारों ने खेला नहीं होना चाहिए। नहीं, उन्होंने तो वो सरकारें बदल दी, आप क्या करने जा रहे हैं? 1 लाख से ऊपर ये पेंडेंसी है, ये कोई 1-2 साल की नहीं है, ये 20, 25, 30 साल की पेंडेंसी है। आप तो कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, तो आप क्यों जल्दी से इन तमाम मसलों का हल क्यों नहीं कर देते? तमाम विभागों में जो कर्मचारी, कुछ रिक्रूटमेंट के रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, नियम बदल दीजिए। कुछ नियम ऐसे नहीं बदले जाते, लाभ के लिए आपकी सरकार नियम नहीं बदले जाते, लेकिन यकीनन इन सब की समस्याओं का समाधान करेंगे। बन टोल प्लाजा और केंद्रीय विद्यालय का विंड पावर प्रोजेक्ट है, पिछले लंबे समय से ये हर नेता के समक्ष, आपके जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री आए उनके समक्ष भी उठाया गया, लेकिन ये मुद्दे हल नहीं होते। आपने केंद्रीय मंत्री जी के सामने क्या सवाल रखा? बन टोल प्लाजा को लेकर रखा, पानी को लेकर रखा, और फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो रियासी का पिछले कई सालों से खराब है। वो हॉस्पिटल के पास है? नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट कालका मंदिर के पास है, वो भी खराब है। इन्हें तमाम मुद्दों की जानकारी, कुछ एक इश्यूज हैं जो यहाँ के बिल्कुल लोकल हैं, किसी पंचायत के इशू हैं या किसी वार्ड के। 8 सालों में आप यहाँ पे पहुंचे हैं ये दावा करने की सबका विकास हुआ है, लेकिन ये मुद्दे वैसे के वैसे। अगर कहीं किसी गांव में या किसी का फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चला तो वो स्थानीय लेवल पर एक बार पंच, सरपंच, BDC, DDC उनको भी देखना पड़ेगा। मोदी सरकार का काम है पैसे भेजना। केंद्रीय विद्यालय की मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर जो भर्ती में सवाल उठ रहे हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहे? गवर्नर साहब ने उसकी, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसके लिए इंक्वायरी गठित की है। होम सेक्रेटरी उनकी चेयरमैनशिप में ये सारा चलेगा और मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए सर, अंतिम सवाल, बिजली की आपूर्ति, पर्याप्त आपूर्ति कब तक हो जाएगी? कब तक इतनी गर्मी में लोग परेशान? देखिए, आपको मालूम है कि हम बिजली का 70% बाहर से खरीदते हैं बिजली, और जब नॉर्थन ग्रिड में बिजली की शॉर्टेज होती है तो वहाँ से सप्लाई कम होती है। पिछले दिनों जब 15 मई के बाद बिजली में बड़ी कमी आ गई थी, उस वक़्त मैंने खुद केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह जी से बात करके एक्स्ट्रा बिजली जम्मू कश्मीर के लिए हमने मंगवाई थी। गर्मी के ये 2-3 महीने होते हैं, जून जुलाई, बिजली की खपत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन कम होती है। हमारे यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ज़रिए बिजली आती है और वो भी 70% है। बिजली एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, जितनी उसकी प्रोडक्शन होती है सप्लाई की जाती है, इसलिए पीक आवर्स में बिजली की दिक्कत आती है। ये तो मजबूरियां आप सरकार के किनारे है ना, कमियां किनारे हैं, इन कमियों को हल कब किया जाएगा? लोग ये कमियां थोड़े देखेंगे, उन्होंने तो आप सरकार को बदलकर आपकी सरकार को मौका दिया। देखिए, एक रात में ये नहीं हो पाएगा, हम कर रहे हैं बहुत सारा सुधार। अभी मोदी साहब पल्ली में आए थे तो 3 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इसलिए मोदी साहब ने यहाँ रखे कि भविष्य में यहाँ बिजली की समस्या खत्म हो। पुरानी सरकारों ने ये प्रोजेक्ट बनाए होते तो आज नहीं होता। अंदर कुछ गुनगुना भी रहे थे, आप गुनगुनाना चाहेंगे? क्या कह रहे थे? चलिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, देश का काम करना चाहिए। थैंक यू। रविंदर रैना जी रियासी पहुंचे थे, 8 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर वो जा रहे हैं। आज रियासी पहुंचे थे, यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता, नेता मौजूद थे, उनको उन्होंने संबोधित भी किया। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।